हाय एवरीवन। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट रीइंफोर्समेंट रिकंसिलेशन। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके अलावा एक प्लेलिस्ट है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स करके। तो उसमें आपको बहुत सारी वीडियोस रिलेटेड टू प्लानिंग, रिलेटेड टू टेंडरिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स, बिलिंग, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो अगर आपको और वीडियोस में इंटरेस्ट है तो यू कैन गो एंड चेक आउट दोस वीडियोस। अच्छा, तो इस वीडियो में हम किस बारे में बात करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि रिकंसिलिएशन क्या होता है, इसको कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देन एक एक्सेल फॉर्मेट में आपको एक एक्चुअल प्रोजेक्ट का रीबार के लिए पूरा फॉर्मेट प्रेजेंट करूंगा। आप देख सकते हो ये फॉर्मेट अभी ओपन है। देन हम लिमिट्स के बारे में बात करेंगे कि एज पर सीपीडब्ल्यूडी क्या लिमिट्स हैं हमारे रीइंफोर्समेंट के, वेस्टेज के, और उसके अलावा बाकी मटेरियल्स के वेस्टेज के भी। तो इस वीडियो में हम रीबार के बारे में बात करेंगे, बट और वीडियोस में डेफिनेटली बताऊंगा जहां हम कंक्रीट या फिर किसी और मटेरियल, बल्क मटेरियल के रिकंसिलेशन के फॉर्मेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले रिकंसिलेशन क्या होता है? सी, अगर आप डिक्शनरी टर्मिनोलॉजी देखेंगे ना, तो रिकंसिलेशन का डिक्शनरी टर्म होता है कि नहीं, दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर करना उनके वेरिफिकेशन के लिए, क्या वो दो चीजें आपस में कंपैटिबल हैं या नहीं है, वो दो चीजें आपस में मेल खा रही हैं या नहीं खा रही। ठीक है, तो इसका मतलब होता है रिकंसिलेशन। अब जब हम कंस्ट्रक्शन में रिकंसिलेशन की बात करते हैं ना, तो हमारे पास साइड पे क्या है, बहुत सारा मटेरियल आता है। तो क्या वो मटेरियल जितना हम यूज करना चाह रहे हैं उतना ही यूज हो रहा है, या फिर कुछ एक्सेस वेस्टेज हो रहा है एक लिमिट से ऊपर? मैं एक एग्जांपल लूंगा बहुत छोटा सा। इस एग्जांपल के थ्रू ना आपको बहुत अच्छे से रिकंसिलेशन का मतलब समझ में आ जाएगा। अब ऐसा मानिए कि आपका मंथली 50,000 रुपीज सैलरी आता है आपके बैंक अकाउंट में। अभी मैं आपको बोलता हूँ, आज फर्स्ट, सपोज आज फर्स्ट ऑफ पर्टिकुलर मंथ है और आज आपका सैलरी जो है 50,000 आपके अकाउंट में आया। 20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपके अकाउंट में बचा है केवल 30,000 रुपीज। दैट मीन्स आपका 20,000 रुपीज जो है वो एक्चुअली यूज हुआ है। ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि आप 50,000 माइनस 30,000 करेंगे तो आपने कितना अपना सैलरी जो है वो यूज किया होगा किन्हीं की चीजों पे, तो आप बोलेंगे कि मैंने 20,000 यूज किया है 50,000 माइनस 30,000, क्योंकि 30,000 बचा है तो डेफिनेटली 20,000 रुपए आपका जो है वो खर्च हुआ होगा। अब मैं आपको बोलूं कि आप रिकंसाइल करो कि वाकई में आपका 20,000 रुपए खर्चा हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप क्या करोगे? आप अपना रेंट पेमेंट जाकर देखोगे, आप फोन पे देखोगे या किसी पर्टिकुलर ऐप पे देखोगे कि आपने अपना रेंट कितना पे किया है, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना पे किया है, आपने फूड के लिए कितना पे किया है, आपके बाकी ओवरहेड्स क्या खर्चे हुए हैं, कपड़ों पे आपने कितना खर्च किया है। तो ये सारी चीजों के आप बिल इकट्ठे करेंगे, या फिर आप क्या करेंगे, अपने फोन पे या किसी भी जिस भी ऐप को आप यूज करते हैं वहां पे जाके अपने पेमेंट हिस्ट्री देखेंगे और ऐड करेंगे। आपको पता चला कि आपका पेमेंट हिस्ट्री सारा ऐड कर लिया आपने उन 20 दिनों का, और वो आ रहा है केवल 19,000 रुपीज। दैट मीन्स 20,000 रुपए आपके अकाउंट से डेबिट हुआ है, लेकिन आपका एक्चुअल खर्चा आप देख रहे हो कि 19,000 रुपए हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपने या तो ज्यादा पेमेंट किया है, या फिर आपके अनजाने से कहीं पर पेमेंट हुआ है। तो आपका 1,000 रुपीज का जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये आपको रिकंसिलेशन करके पता चला। आपने क्या किया, आपने अपने एक्चुअल खर्चे चेक किए वर्सेस आपने अपना बैंक अकाउंट का डिफरेंस चेक किया। तो आपको पता चल गया कि आपका 1,000 रुपए जो है वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा गया है, या तो वो कहीं ज्यादा गया है, चोरी हुआ है, क्या हुआ है, आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में। तो अब आप आगे से ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ये होता है रिकंसिलेशन का मतलब। क्यों किया जाता है? एनालाइज करने के लिए, आपका स्टेटस एनालाइज करने के लिए, आपके खर्चे एनालाइज करने के लिए। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन में आपके मटेरियल का यूटिलाइजेशन एनालाइज करने के लिए आप मटेरियल का रिकंसिलेशन करते हैं। रीबार एक बहुत ही महंगा मटेरियल होता है, आई वुड से। ठीक है, रीबार का जो मटेरियल का कॉस्ट होता है वो मिनिमम 60,000 रुपीज पर मेट्रिक टन होता है। तो आप सोच सकते हैं कि पर मेट्रिक टन इतना ज्यादा खर्चा है, इतना ज्यादा आपको कॉस्ट पे करना पड़ता है। और किसी भी साइट पे अच्छा खासा मेट्रिक टन जो है वो यूज होता है, सीएसआर बहुत ज्यादा होता है साइट पे मोस्टली। तो रीबार एक बहुत मेजर कंपोनेंट में होता है। ठीक है, इसलिए रीबार का रिकंसिलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रीबार में अगर पता कर लिए कि कहाँ पर आपके खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, कहाँ मटेरियल ज्यादा हो रहा है, तो आप उसका वेस्टेज जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और पैसा बचा सकते हैं, अपने प्रॉफिट्स सेव कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट को पर्टिकुलरली। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन खोलूंगा सीपीडब्ल्यूडी की। तो इसमें क्लास 38 में हम देखेंगे, ये अपडेट हुआ है सीपीडब्ल्यूडी का। तो इसमें बोला गया है
कि वेरिएशंस परमिसिबल ऑन थ्योरेटिकल क्वांटिटीज, कितना क्वांटिटीज में आपका वेरिएशन परमिटेड है, वेस्टेज कितना परमिटेड है बेसिकली। तो सीमेंट के लिए कुछ है, तो वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट सीमेंट। हम सबसे पहले देखते हैं स्टील रीइंफोर्समेंट के लिए। तो स्टील रीइंफोर्समेंट के लिए जो आपका वेस्टेज परमिसिबल है वो है 2%, प्लस या माइनस, या तो 2% ज्यादा हो सकता है वेस्टेज, या 2% आपके जो आपकी क्वांटिटीज हैं जो आपने एक्चुअली खर्च की हैं उसके कंपैरिजन में कम हो सकता है। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वांटिटीज के रिस्पेक्ट में आपकी एक्चुअल क्वांटिटीज जो हैं वो या तो 2% ज्यादा, सपोज आपका 100 मेट्रिक टन था तो 102 परमिटेड है, या 98 मेट्रिक टन परमिटेड है, इतना ही वेस्टेज आप परमिट करेंगे। 100 मेट्रिक टन में आप 2 मेट्रिक टन या तो ज्यादा खर्च कर लो, ज्यादा वेस्ट कर लो, या फिर बचा लो। ठीक है, प्लस माइनस का ये मतलब है, सीधा साधा। बाकी मटेरियल्स के लिए आप देख लो, सीमेंट वगैरह के लिए, ऑल अदर मटेरियल्स के लिए, बट इस वीडियो में हम सिर्फ स्टील रीइंफोर्समेंट के ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेल शीट है। मैंने जैसे सैलरी का एग्जांपल दिया है, मैं उसी तरीके से आपको ये अच्छे से समझाऊंगा। बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे इससे रिलेटेड, बट मैंने एक चीज नोटिस की है, काफी सारे वीडियोस में, काफी सारे क्या 99% वीडियोस में उन्होंने रोलिंग मार्जिन को ही कंसीडर नहीं किया है। उसके अलावा उन लोगों ने यहाँ पर इनविजिबल वेस्टेज को भी नहीं दिखाया है। तो हम पूरे एक्सेल फॉर्मेट को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, आपको टॉप पर जॉब आईडी, जॉब डिस्क्रिप्शन, ये एक जॉब का आईडी रहता है, हर जॉब का एक यूनिक कोड रहता है कंपनी में। देन जॉब का नाम लिख देंगे हम, आईटी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सपोज दिस इज अ जॉब ऑफ सऊदी अरेबिया। देन क्लाइंट का नाम आप लिख देंगे, मैंने हाइड कर दिया है कॉन्फिडेंशियलिटी रीजन से। देन यहाँ पर आप डेट लिख देंगे, किस डेट पर आप ये रिकंसिलेशन कर रहे हैं। 31 दिसंबर को कर रहे हैं, दैट मीन्स आप 31 दिसंबर तक का मटीरियल का रिकंसिलेशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ सीरियल नंबर आ जाता है, यहाँ डिस्क्रिप्शन आ जाता है, यहाँ पे बार के सारा डायमीटर्स आ जाते हैं। ठीक है, अभी 32 मिलीमीटर मेरा मैक्सिमम है, आपका 64 मिलीमीटर भी यूज होता है, तो आप उसको भी लिख दीजिए, हालांकि बहुत कम प्रोजेक्ट्स में यूज होता है। तो 6 मिलीमीटर, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, आप चाहें तो इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट जब आप अलग अलग डायमीटर के लिए करते हैं तो एक एक्यूरेसी का फैक्टर आ जाता है, एक्यूरेसी अच्छे से आती है। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है वो टोटल रहेगा। ध्यान से समझना, सबसे पहले आपने कितना मटेरियल 31 दिसंबर तक प्रोक्योर किया है, कितना मटेरियल खरीदा है। तो 6 मिलीमीटर का आपने 3.92 मेट्रिक टन खरीदा है। 1 मेट्रिक टन में होते हैं 1000 किलोग्राम्स। ठीक है, तो 3920 किलोग्राम्स आपने इस पर्टिकुलर डायमीटर का खरीदा है। ये सारी चीजें हमने हर पर्टिकुलर डायमीटर बार के लिए लिख दी। 8 मिलीमीटर हमने 821 मेट्रिक टन खरीदा है, 16 मिलीमीटर हमने 1503 मेट्रिक टन खरीदा है। टोटल हमने जो मटेरियल 31 दिसंबर तक खरीदा है वो है 8085.34 मेट्रिक टन। ठीक है, इतना मटेरियल हमने खरीदा है, इतना मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ था। टोटल इतना हमने खरीदा था, जिसमें से कुछ यूज हो गया होगा, बट इतना हमने खरीदा था। नेक्स्ट चीज आती है रोलिंग मार्जिन। रोलिंग मार्जिन क्या होता है, सी बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है रोलिंग मार्जिन का। सपोज आपका साइट पे आपने 100 मेट्रिक टन खरीदा है, बट एक्चुअली क्या होता है, जब आप उसको वे ब्रिज पे वेट करेंगे ना, तो वो 100 मेट्रिक टन नहीं निकलेगा कभी भी। आप चेक करना, या तो वो 105 मेट्रिक टन निकलेगा, 110 मेट्रिक टन निकलेगा, या 98 मेट्रिक टन निकलेगा। ऊपर निकल ज्यादा निकलने के चांसेस तो कम ही रहते हैं। आपने 100 मेट्रिक टन खरीदा है तो 95 मेट्रिक टन निकलेगा, 98 मेट्रिक टन निकलेगा। तो यही होता है रोलिंग मार्जिन, जो आपका एक्चुअल वेट आना चाहिए था, लेकिन स्टील की जो डेंसिटी है वो कहीं ना कहीं वेरी कर जाती है। इस वजह से जितना वेट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टील का आएगा, उतना नहीं आके वो थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा आता है। तो इसलिए हम ना रोलिंग मार्जिन लेते हैं, जितना हमने प्रोक्योर किया था हम उसका कुछ परसेंटेज लेते हैं। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव लिया है 0.2%। आप कॉन्ट्रैक्ट में जो भी लिखा होगा आपका रोलिंग मार्जिन, आप उसके हिसाब से ले सकते हैं, या आपके जो थंब रूल्स हैं आप उसके हिसाब से परसेंटेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, या प्लस या माइनस में कर सकते हैं, या आप एक्चुअल रोलिंग मार्जिन भी ले सकते हैं अगर आपके साइट पे एक्चुअली वेइंग का प्रोसेस चल रहा है। तो मैंने एक लमसम 0.2% ले लिया है इस पर्टिकुलर अमाउंट का। तो 3.92 का 0.2% निकाला तो 0.1 आ गया। 821 का 0.2% निकाला तो 1.64 आ गया। ऐसे ही मैंने सबका क्या किया, 0.2% रोलिंग मार्जिन निकाल लिया। अब मैं मान रहा हूं कि मेरा वेट जो है वो कम हुआ होगा, तो मैंने 3.92 में से ये आगे जाके माइनस किया है, ऐड नहीं किया, माइनस किया है। ठीक है,
तो अभी समझ लो कि रोलिंग मार्जिन मैंने निकाल लिया। नेक्स्ट है, सपोज करो आपका बहुत बड़ा कंपनी है और आपके आसपास बहुत सारे साइट्स चल रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि आप लोग क्या करते हैं कि आपके पास सपोज एक्स्ट्रा मटेरियल आपने प्रोक्योर कर लिया, तो आप बाजू वाली साइट को या फिर कोई ऐसी साइट है जहां पर काम बहुत पीक पे चल रहा है, आपका अभी काम उतना नहीं तेजी से चल रहा है, तो आप दूसरी साइट्स को कुछ मटेरियल जो है वो डिस्पैच कर देते हैं, या फिर आप किसी और स्टोर को दे देते हैं जहां से वो कहीं और जाके यूज होता है। तो कई बार ऐसी डिस्पैचिंग भी होती है। अगर ये नहीं हो रहा है तो आप इस कॉलम को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये वाला मटेरियल जो है हमारा 6 मिलीमीटर डायमीटर का रीबार जो है वो हमारा डिस्पैच नहीं हुआ है कहीं भी। ठीक है, लेकिन हमारा 8 मिलीमीटर का जो है वो इतना डिस्पैच हुआ है। इसके लिए हमने एक अलग से शीट बनाई है, डिस्पैच की शीट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कौन सी एजेंसी को हमारा मटेरियल गया है या कौन सी साइट को हमने अपना रीबार जो है वो डिस्पैच किया है। 8 मिलीमीटर का बार हमने कितना मेट्रिक टन दिया है, 10 मिलीमीटर का हमने कितना दिया है इस पर्टिकुलर एजेंसी या साइट को, 12 वाले को 12 मिलीमीटर हमने कितना दिया है। ऐसे करके हमको पता चला कि हमने इस पर्टिकुलर मंथ में इतना दिया, इस पर्टिकुलर मंथ में इतना दिया। तो दिसंबर तक हमने पता लगा लिया कि हमने जो है ऑलमोस्ट 960.60 मेट्रिक टन जो है वो किसी और पर्टिकुलर साइट पे या फिर एजेंसी को डिस्पोज किया, जो कि यहाँ पर आ रहा है 960.60। ठीक है, तो यहाँ से हमने उस डिस्पैच शीट से लिंक करके ये सारा डेटा जो है यहाँ पे फिल कर दिया। अब हमारे पास एक्चुअल स्टॉक कितना था, मतलब प्रोक्योर तुमने इतना किया 3.92 किया, बट वो 3.92 नहीं था, वो कितना था 3.92 माइनस 0.01 यानी कि 3.91 था रोलिंग मार्जिन हटा के। डिस्पैच किया तुमने 0, तो कितना बचा 3.91 बचा। तो नेट स्टॉक कैसे निकलेंगे 1 माइनस 2 माइनस 3 से। अब 821 आपका 8 मिलीमीटर का आपने खरीदा था, लेकिन रोलिंग मार्जिन की वजह से आपको आपका 821 नहीं आके कम आया कुछ, तो 821.12 माइनस 1.64 करेंगे, उसमें से आपने 196.27 किसी और साइट को दे दिया, तो आप उसमें से 196 और माइनस कर देंगे, तो आपका नेट कितना आ गया 623.21। आपका 8 मिलीमीटर का बार जो है आपके पास इतना बचा एंड तक। ठीक है, अभी इसमें से कुछ यूज हुआ होगा वो हम आगे पढ़ेंगे, बट आपको एक चीज पता चली कि 8 मिलीमीटर का जो बार है वो 623.21 का स्टॉक आपके पास नेट बचा देने के बाद, रोलिंग मार्जिन हटाने के बाद। समझ गए ना ये चीज। अच्छा, आप पूछेंगे 196.27 मैंने कैसे निकाला। तो ये जो है आपने कितने नंबर ऑफ बार्स दिए हैं, उनकी लेंथ क्या है, उसके हिसाब से आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं ना। आपको पता है डेंसिटी कितना है स्टील का, उस डेंसिटी को सिंपली वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वेट निकल के आ जाएगा ना। अब वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो वॉल्यूम निकालने का सिंपल है, एरिया को मल्टीप्लाई करना है आपको लेंथ से, सिंपल है। ठीक है, तो एरिया आपको कैसे मिलेगा, डायमीटर से मिलेगा। डायमीटर तो आपको पता होगा ना, आपने कौन सी बार कितनी दी है, कितनी लेंथ की दी है, तो आपसे वॉल्यूम निकाल के आप ये फिगर आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कंजम्पशन के ऊपर। तो सबसे पहली चीज है, आपने दिसंबर के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके पास आरए बिल्स होंगे नवंबर तक के। तो नवंबर तक के बिल्स से आप देखोगे कि आपने कितनी क्वांटिटी जो है वो क्लेम करी है क्लाइंट से। फॉर एग्जांपल मैंने 6 मिलीमीटर जो है नवंबर तक 3.88 मेट्रिक टन जो है वो क्लाइंट से क्लेम कर लिया था, या फिर ये कह सकते हैं मैंने नवंबर तक इतना यूज किया था। हालांकि कुछ ज्यादा यूज होता है, बट हम नवंबर तक जितना क्लेम करेंगे हम यहाँ पे उतना क्वांटिटी डालेंगे। हो सकता है आपने 4 मेट्रिक टन यूज किया हो, आपने नवंबर में 4 मेट्रिक टन यूज किया हो, बट आपने क्लाइंट से कितना क्लेम किया, आपने क्लाइंट से केवल 3.88 का पैसा लिया। तो आप यहाँ पे डालेंगे कितना आपका क्वांटिटी नवंबर 2022 तक क्लेम हुआ है, या फिर उसको कह सकते हैं ऑलमोस्ट यूज हुआ है। ठीक है, तो ये आपको आरए बिल से मिल जाएगा। आपको आरए बिल में आप क्वांटिटी वगैरह के हिसाब से ही पूरा पैसा क्लेम करते हैं क्लाइंट से। तो हमें पता चला कि नवंबर तक हमने 4353 मेट्रिक टन जो है वो एग्जीक्यूट किया है साइट पे। नेक्स्ट चीज इज कि हमने कितना क्वांटिटी दिसंबर में किया। तो सपोज 6 मिलीमीटर का हमने कुछ भी नहीं किया, 8 का हमने इतना किया, तो टोटल पता चला हमने दिसंबर में 675.60 मेट्रिक टन जो है दिसंबर में यूज किया। अच्छा, ये हमने नवंबर में यूज किया, ये हमने दिसंबर में यूज किया। अभी हो सकता है कुछ रिबार आप टेम्पररी स्ट्रक्चर्स में भी यूज कर रहे हो, जैसे टेम्पररी स्ट्रक्चर। अच्छा, ये मेन वर्क्स के लिए भी मैंने एक शीट बनाई है अलग से। तो मेन वर्क्स के लिए मैं अगर आपको शीट दिखाऊं तो ये आपकी पूरी मेन वर्क्स की शीट आ जाएगी। ठीक है, इसमें क्या है, आप हर मिलीमीटर के लिए कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, पाइल कैप में यूज हो रहा है, कौन कौन से पाइल कैप में यूज हो रहा है, हर पाइल कैप का एक नंबर रहता है, ग्रिड रहती है, फिर कॉलम कौन से कॉलम नंबर में यूज हो रहा है, ये सारा डेटा आपने यहाँ पे ऐड करना है। और आपको पता चलेगा कि आपका नवंबर तक जो है वो कितना काम हुआ है। तो ये यहाँ पर आपका एक्चुअल कंजम्पशन आ जाएगा। यहीं से हमने ये
सारा डेटा जो है 675 वाला उठाया है, दिसंबर का शीट दिखाया था मैंने आपको, ठीक है। अभी क्या है, टेम्पररी स्ट्रक्चर्स में भी कुछ हमारा रीबार यूज हो जाता है, तो टेम्पररी वर्क्स के लिए भी देख लेंगे कि हमने ऑफिस के लिए सपोज हमारा हमने ऑफिस सेटअप किया था या क्लाइंट का ऑफिस सेटअप किया था, उसकी फुटिंग बनाई होगी, बीम बनाई होगी, सपोज हमने कोई लैब सेटअप करी है, वहां पर रीबार यूज हुआ होगा। बैचिंग प्लांट एक टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है, उसके लिए हमने कहीं कहीं रीबार यूज किया होगा, या लेबर कॉलोनी के लिए, सीमेंट गोडाउन के लिए, वे ब्रिज बनाने के लिए, ठीक है। तो इन सारी चीजों का हमने यहाँ पे वेट जो है निकाल लिया कि रीबार हमने इतना इतना यूज किया है, और हमने सीधे सीधे यहाँ पर डाल दिया, लिंक कर दिया, तो हमें पता चला 57.68 हमने रीबार जो है वो टेम्पररी वर्क्स में यूज कर लिया। अब इसके अलावा और भी कुछ यूजेस हो सकते हैं, हमारे फुल लेंथ बार हमारी कहीं पर यूज हो रही है, तो हमने एक्स्ट्रा इसके अलावा 218.34 यूज किया। ये अदर का कॉलम आप हटा सकते हैं अगर आपके साइड पे कुछ एक्स्ट्रा अदर एक्टिविटीज नहीं है तो, ठीक है। अच्छा, अब आता है वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? कुछ नहीं होता वर्क इन प्रोग्रेस, सीधे सीधे आपने दिसंबर तक जो जो काम किया था वो तो आपने दिसंबर तक कंसीडर कर लिया, बट कुछ काम होगा जैसे आपने कुछ स्टील काट के रख दिया होगा अलग से, कुछ फैब्रिकेट करके रख दिया होगा अलग से, या कुछ कॉलम के बार्स होते हैं ना, कॉलम के तो वर्टिकल बार्स होते हैं, वो तो बहुत ऊपर तक जानी होती है उसकी स्टोरीज, तो आप कॉलम के बार्स तो लंबे लंबे लगा देते हैं, बट उसको आप क्लेम नहीं करते हैं बिल में, तो आप दिसंबर के बिल में उसको कंसीडर नहीं करते, तो आप उसको वर्क इन प्रोग्रेस में ले लेते हैं कि ये साइट पे यूज हो गया है, मतलब ये अभी हमारा स्टॉक में नहीं पड़ा हुआ है, हमारा कहीं ना कहीं यूज हो गया है, ठीक है। जो भी आपने क्लेम नहीं किया है वो सारा हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस में बेसिकली यूटिलाइज्ड वर्सेस क्लेम्ड आता है, ना तो वो स्टॉक में पड़ा होना चाहिए ना वो क्लेम हुआ होना चाहिए। उसके अलावा जो भी आपने काट कूट के रख दिया है या फिर जो भी आपने साइट पे लगा दिया है बट आपने उसकी बिलिंग नहीं करी है, वो सारा वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाता है, ठीक है। समझ गए ना? वर्क इन प्रोग्रेस के लिए हमारा अलग से शीट रहेगा। तो अगर हम इसके टॉप पर जाएं तो आप देखो, हर पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए आपका सेम जिस तरीके से हमने बिलिंग के लिए देखा था, सेम इसी तरीके से आपको वर्क इन प्रोग्रेस के लिए भी निकालना रहता है, हर स्ट्रक्चर के लिए, आपके पाइल गैप के लिए, बीम के लिए, वॉल्स के लिए, ठीक है। और आपको यहाँ पे टोटल मिल जाएगा, टोटल आ रहा है 43.492, तो ये हमारा 43.49 आ गया वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। अब हम निकालेंगे एग्जीक्यूटेड क्वांटिटी सब टोटल। तो इसमें हमको सारा ये सारा ऐड कर देना है, हमने जो जो नवंबर में काम किया, जो जो दिसंबर में काम किया, जो जो हमारा टेम्पररी वर्क में यूज हुआ है, जो हमारा अदर एक्टिविटीज में यूज हुआ है, और जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो ये सब ऐड करके हमको पता चला कि इतना तो हमने स्टील जो है यूज कर लिया है। तो बेसिकली देखा जाए तो 3.91 हमारा हमारे स्टोर में आया था, उसमें से 3.88 हमारा जो है वो यूज हो गया है, तो कितना हमारा अभी साइड पर, तो अब मैं क्या बोलूंगा, 3.91 हमारे पास आया था, उसमें से 3.88 जो है वो मैंने यूज कर लिया है। इतनी बात समझ में आ गई ना? ये सेम चीज आपको हर डायमीटर बार के लिए करना है, 8 मिलीमीटर वाले के लिए भी कर लेंगे, 10 मिलीमीटर वाले के लिए भी कर लेंगे, तो आपको एग्जीक्यूटेड क्वांटिटी पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और, यहाँ आता है फिजिकल स्टॉक, मतलब हमारा फ्रेश रिबार जो है वो कितना है। तो ये हमको क्या है, स्टॉक से अभी हमको ये पता चलेगा, हमने ये निकाल लिया कि कितना हमारे पास आया था स्टार्टिंग में, कितना हमने प्रोक्योर किया था बेसिकली, कितना हमने यूज कर लिया है। अभी हम अपने स्टोर्स में जाके देखेंगे और स्टोर कीपर से पूछेंगे कि अभी भाई अभी हमारे पास स्टोर में कितना स्टॉक जो है रीबार का वो पड़ा हुआ है, तो वो हमको बताएगा कि साहब 6 मिलीमीटर का तो हमारे पास स्टॉक पड़ा ही नहीं है, 8 मिलीमीटर का हमारे पास 53.60 मेट्रिक टन पड़ा है, 10 मिलीमीटर का हमारे पास 21.70 मेट्रिक टन पड़ा है। ऐसे करके वो हर डायमीटर बार का हमको बता देगा कि इतना इतना स्टॉक जो है वो हमारे पास पड़ा है। मैंने एक्चुअली कितना कंज्यूम किया, तो मैंने एक्चुअली कंज्यूम किया 3.91 माइनस माय फिजिकल स्टॉक, मेरे पास अभी इसका स्टॉक बचा ही नहीं है, तो एक्चुअली देखा जाए तो मैंने 3.91 पूरा का पूरा यूज कर लिया, बट जब मैंने थ्योरेटिकली मैच किया तो मेरा 3.88 आ रहा था, तो यानी कि 3.91 माइनस 3.88 जो है यानी कि 4 - 10, इससे मेरे को मेरा वेस्टेज मिलेगा। वेस्टेज कहां से? 3.91 जो कि हमारा नेट स्टॉक के बराबर है इस केस में, क्योंकि फिजिकल स्टॉक हमारा 0 है, इसलिए 4 और जो 12 है वो हमारे लिए सेम होगा यहाँ पर। और हमने इतना थ्योरेटिकली पता लगाया कि इतना हमारा यूज हुआ है, तो कुछ ना कुछ हमने वेस्ट किया है। वेस्ट कितना किया है? 0.03 मेट्रिक टन हमने यहाँ पर अपना वेस्ट किया है। तो हो सकता है ये कुछ स्क्रैप में गया हो, कुछ हमने छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं वहां पर गया हो, या हो सकता है कुछ अगर बहुत बड़ा नंबर यहाँ था तो मैं कह सकता था, सपोज करो इतना ही था और इसमें ये 2 आ जाता,
ये वैल्यू मेरा 2 मेट्रिक टन के आसपास आ जाता और नेट स्टॉक मेरा 3.91 ही था, तो मैं बोलूंगा कि हाँ, कहीं तो कुछ घपलेबाजी हो रही है, तो थेफ्ट हो रहा है रीइंफोर्समेंट का, कोई ना कोई घपलेबाजी हो रही है, ज्यादा यूज हो रहा है। इससे मेरे को ये पता चला। सिमिलरली 8 मिलीमीटर वाले के लिए आप देखो, आपके पास कितना प्रोक्योर हुआ था, बचा था 623.61। उसमें से आपने कितना एक्चुअली यूज किया, एक्चुअली आपने कितना यूज किया, 569.61। तो ये 569.61 कैसे आया आपका, 10 - 19 करके। D10 है हमारे पास ये वाला नेट स्टॉक, और D19 है फिजिकल स्टॉक। इतना मेरे पास था, और इसमें से मैंने 53.60 अभी मेरे पास स्टोर में बचा हुआ है। तो 623.21 माइनस 53.60 मेरे को देगा कि इतना मेरा साइट पे यूज हुआ होगा। बट लेकिन एक्चुअली मैंने जब कैलकुलेट किया इन सबको ऐड करके, तो 546 आ रहा है केवल। तो 569 माइनस 546 मेरे को क्या दे देगा, मेरा वेस्टेज दे देगा। सिमिलरली 10 मिलीमीटर के लिए भी देखेंगे, 277.97 हमारा जो है वो हमारे पास आया था। इसमें से हमने, अभी हमारा स्टोर में बचा है 21.70। तो मेरा कितना एक्चुअली कंज्यूम हुआ है, 277.97 माइनस 21.70, यानी कि 256.27। लेकिन मैंने कैलकुलेट किया तो 249 आ रहा है। हाँ, मैंने किया ना कैलकुलेट कि इतना मेरा नवंबर में यूज हुआ है, इतना दिसंबर में, इतना टेम्पररी में, इतना अदर में, और इतना अभी वर्क इन प्रोग्रेस में यूज हो रखा है। तो मेरा 249 यूज हुआ मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो इस 256 में से 249 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता चलेगा इतना मेरा वेस्ट हुआ है। ये सेम चीज आप बाकी डायमीटर बार्स के लिए भी कर सकते हैं। तो वेस्टेज आपको पता चला, टोटल जो है वो 201.17 मेट्रिक टन आपका वेस्ट हुआ है। अच्छा, अब ये परसेंटेज कैसे निकालेंगे, एक बहुत बड़ी चीज है, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, बहुत सारी क्वांटिटीज है हमारे पास। तो ये परसेंटेज जो निकलता है वो आपका एक्चुअल कंज्यूम्ड के रिस्पेक्ट में निकलता है। 0.03 जो है वो आपका वेस्ट हुआ, लेकिन आपने एक्चुअली जो कंज्यूम किया वो कितना किया, 3.91 ही तो किया। इतना आपके पास आया था और स्टोर में भी बचा ही नहीं है। तो देखा जाए तो आपने सारा का सारा माल यूज कर लिया है, 3.91। तो 0.03 3.91 के रिस्पेक्ट में आपका वेस्ट हुआ है, तो इसके रिस्पेक्ट में आप परसेंटेज निकाल लेंगे। तो ओवरऑल आपने परसेंटेज निकाली तो पता चली 3.63 परसेंटेज आ रही थी। परमिसिबल वेस्टेज कितनी है हमारी, 2% है। तो हमने कितना वेस्ट किया, बेसिकली कितना हमने एक्स्ट्रा वेस्ट किया, वो हो जाएगा 1.63%, 3.63 माइनस 2%। तो अब क्या होगा, क्लाइंट अगर हमको सपोज मटेरियल पे कर रहा होगा, जो कि यूजुअली नहीं होता, रीबार क्लाइंट नहीं पे करता है, बट सपोज अगर क्लाइंट पे कर रहा होगा, तो वो इस चीज को लेके बहुत कंसर्न रहेगा कि आपकी परमिसिबल वेस्टेज तो थी 2%, बट आप उसको बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपसे इस वेस्टेज का पैसा लूंगा। वो कितना पैसा लेगा, पहले तो आप 1.63 परसेंटेज निकाल लेंगे कि इससे कितना मेट्रिक टन आपको मिलेगा। आपका वेस्टेज कितना था, 201, तो इसका 1.63 निकाल लेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यही मैंने यहाँ पर अमाउंट में किया है। और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे रीबार का जो रेट चल रहा होगा, 50,000 चल रहा है, 60,000 चल रहा है, 70,000 चल रहा है, उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.63 मल्टीप्लाइड बाय 201 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 रुपीज, ये आपका जो भी एवरेज रेट चल रहा है। अब आप एवरेज रेट कैसे निकाल सकते हैं, तो एक टीएमटी का मतलब जो भी आपका सरिया है उसका एक रिसीट डॉक्यूमेंट होता है आपके पास। वहां पे आपको क्या है, दो चीजें मिलेंगी, एक तो आपको क्वांटिटी मिलेगी और एक आपको उसकी मटेरियल रिसीट वैल्यू मिलेगी कि कितना उसका एक्चुअली कॉस्ट था। तो क्वांटिटी में होगा, सपोज आपने 100 मेट्रिक टन लिया, 100 मेट्रिक टन आपका आया है सपोज 50,000 का, ठीक है। फिर आप बोलो, फिर आपका एक टाइम पे 50 मेट्रिक टन आया है, ये आया है 55,000 का। ऐसे करके पूरा आपका एक लिस्ट होता है लंबा, मैंने ये हाइड कर दिया है कॉन्फिडेंशियलिटी रीजन की वजह से। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, अगर आपका एवरेज रेट निकालना है तो आप इसका वेटेड एवरेज ले लेंगे कि 100 मेट्रिक टन मेरा इतने में आया था, 50 मेट्रिक टन मेरा 55,000 रुपए का आया था। तो आपका नेट नेट रेट निकाल के आ सकते हैं कैसे, ऐसे 100 को आपको मल्टीप्लाई करना है 50,000 से, और 50 को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 55,000 से, ठीक है। और इसको आपको डिवाइड कर देना है सीधे सीधे 150 से। तो आपको पता चला 51,666 आपका जो है वो एवरेज रेट है रीबार का। तो आप मेन शीट में जब जाएंगे तो इसको 55,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बट मैंने 50,000 मान के चल लिया है। तो इससे मुझे पता चला कि मेरा नुकसान कितना हुआ है, मेरे से क्लाइंट कितना रिकवर करेगा इस मटेरियल का,
1,63,447। वो मेरे को ईमानदारी से दे रहा था। अगर मैं 2% तक अपनी वेस्टेज रखता तो मेरे को क्लाइंट मटेरियल सप्लाई कर रहा था जितना बेसिक रेट से, ठीक है। बट लेकिन अभी मैंने क्या किया, मैंने एक्सेस वेस्टेज किया है तो क्लाइंट मुझसे एक्स्ट्रा पैसे लेगा। समझ गए ना। अच्छा, अब एक और चीज आती है स्क्रैप से रिलेटेड, इनविजिबल वेस्टेज से रिलेटेड। अच्छा, अब आपने सपोज आपका जो वेस्टेज है वो पूरा का पूरा वेस्टेज काउंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ना इसमें कुछ पार्ट स्क्रैप का भी होता है, छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं, तो आप उसको क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर स्क्रैप को बेच देते हैं, तो वो पैसा आपका मोटा मोटा रिकवर हो जाता है। बट लेकिन अगर स्क्रैप में भी कुछ पार्ट नहीं है तो वो आपका एक्चुअली वेस्टेज होगा। तो जब आप वेस्टेज में से स्क्रैप माइनस कर देते हैं तो आपको पता चलता है कि एक्चुअली आपका कितना वेस्टेज है, जो आपको दिख भी नहीं रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है। एक होता है विजिबल वेस्टेज। विजिबल वेस्टेज बोले तो स्क्रैप, स्क्रैप आपका विजिबल वेस्टेज है। बट इनविजिबल वेस्टेज मतलब पता ही नहीं चल रहा है आपको कि आपका स्टील कहाँ जा रहा है, तो वो होता है इनविजिबल वेस्टेज। तो उसके लिए आपको क्या है, स्क्रैप निकालना पड़ेगा, कितना स्क्रैप आपने बेच दिया है, डिस्पोज कर दिया है, और कितना स्क्रैप अभी आपका साइड पे पड़ा है। तो ये सब जब आप निकालेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको आपका एक वेस्टेज मिलेगा जो कि रीजनेबल वेस्टेज है, कि हाँ स्क्रैप बच रहा है आपका। जब आप इन दोनों को इसमें से माइनस करेंगे ना, वेस्टेज में से, तो आपको पता चलेगा कि इतना आपका इनविजिबल वेस्टेज है जो कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ गायब हो रहा है। ठीक है, तो ये जब आप करेंगे तो ये आपका आएगा 195.47। इसको अगर आप एक्चुअल कंजम्पशन के रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालें तो ये परसेंटेज आपका थोड़ा सा जो है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे 201 था तो यहाँ पर ये 195 आ रहा है, तो वो 3.63 की जगह 3.4 या समथिंग थोड़ा सा लेस आएगा। तो इस तरीके से हम अपना रीबार का रिकंसिलेशन करते हैं। ये करना बहुत जरूरी है जिससे कि हम अपना वेस्टेज मिनिमाइज करें, हमें पता चले हमारा कहाँ का मटेरियल फालतू जा रहा है, कहाँ का मटेरियल हमारा थेफ्ट में जा रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रीबार का रिकंसिलेशन करना। तो ये आपको आना चाहिए। अगर आप चाहें तो ये फॉर्मेट मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप अपनी ईमेल आईडी मेरे को कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं आपको ईमेल कर दूंगा ये शीट, और अगर आप चाहें तो मैं अटैच भी कर सकता हूँ डिस्क्रिप्शन में। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो डू लाइक द वीडियो, also subscribe to the channel. So thank you everyone, have a very good day.